आई होगी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। देखो बेटा, अभी हमने एक रॉड को घुमाया था, एक कंडक्टिंग रॉड को घुमाया था ऐसे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड थी बाहर की तरफ, मान लो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां पे एक बैटरी बना देते थे हम ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पोलैरिटी कैसे पता करते हैं? V क्रॉस की। तो इस अभी ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी यहां होगी, तो वेलोसिटी ये हो गई। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की तरफ माना है, तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक थंब देखो नीचे गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। तो यहां पर ये ईएमएफ आ गया कितना? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये आर अगर लेंथ है तो। सीखा था हमने। अब देखो, अब मैं ये पूछ रहा हूं, आपको याद होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ये ईएमएफ ई की बैटरी है, ये ईएमएफ ई की बैटरी है, ठीक है, और यहां रेजिस्टेंस सेम है सबका, ऐसे बहुत सारी बैटरीज हमने जोड़ दी, ईएमएफ ई ई ई आर आर, चाहे जितनी जोड़ दो, ठीक। तो आपको याद होगा कि इनका जब हम, ये कैपिटल आर होता था, है ना, कैपिटल आर में ये सब मिलकर बैटरी ऐसे करंट भेजती थी। तो अगर ईएमएफ और रेजिस्टेंस सेम होता था तो आपको याद है इक्विवेलेंट निकालते थे इसका, तो ई ही आता है। क्या आता है? ई। चाहे जितनी बैटरी जोड़ दो, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, मतलब ईएमएफ सेम है, अगर उनका, अगर ईएमएफ सेम है तो फॉर्मूला होता है ना, ई इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, एक होता था। तो अब तुम देखो, अगर ये E सेम हो, अगर E सेम हो सबका, सबका E सेम हो, तो E बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, और नीचे भी वही बचेगा, कैंसिल हो जाएगा तो सेम आएगा। मतलब कितनी भी बैटरी जोड़ दो पैरेलल में सेम ईएमएफ की, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग भी क्यों ना हो, तब भी उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ही आता है, ठीक, पैरेलल में लेके, है ना, पैरेलल में जुड़ी हो। तो ये हम लोग सीख चुके थे पहले ही। तो वही चीज अब यहां पर हमें देखनी है। तो देखो मैंने क्या किया, एक डिस्क ले ली, अभी हमने एक रॉड को घुमाया था, थिन रॉड, अब हम डिस्क को घुमा रहे थे। देखो एक डिस्क को मैं घुमाता हूं, डिस्क है पूरी, ये समझना कैसे घुमा रहे हैं, ये ऐसे घुमा दिया मैंने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बाहर की तरफ, क्लियर। अब देखो ध्यान से, तो इस डिस्क में, पूरी सॉलिड डिस्क है, तो इस डिस्क को क्या मैं बहुत सारी रॉड से बना हुआ नहीं मान सकता। देखो ऐसे बहुत सारी थिन रॉड से बनी होगी ये डिस्क पूरी, बिल्कुल मान सकते हैं, ये तमाम रॉड हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हर रॉड ओमेगा से घूम रही है ना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस रॉड की बात करूं तो इसके अक्रॉस देखो, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये तो अभी सीख चुके हैं पोलैरिटी। और बैटरी बनाई अगर तो ऐसे बनेगी, देखो ये, ठीक। कितने ईएमएफ की? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ई लिख दे रहे। ऐसे इसको भी सेम बिल्कुल हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ऐसे ही बिल्कुल इसको भी नेगेटिव पॉजिटिव हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही इसको नेगेटिव पॉजिटिव ई ई, सबको ऐसे बना सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट एक कॉमन है, और ये वाला सबका एक पॉइंट कंडक्टिंग है, कंडक्टर है। कंडक्टर में ये देखो सारे पॉइंट्स जुड़े हैं आपस में, कंडक्टर है ना, तो ये सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे, ये सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल। मान लो इसको जीरो, इसको मैंने जीरो मान, ये नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा, मैंने इसको जीरो मान लिया, मैंने इसको जीरो माना, तो ये क्या होगा, अगर ये माइनस और ये प्लस है और ये ई, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर ये जीरो है तो ये ई होगा, अगर ये जीरो है तो ये ई होगा, मतलब ये सब इक्विपोटेंशियल है और ये कॉमन है ई। मतलब देखो, मतलब कि ये सारे जो बैटरीज हैं वो कैसे जुड़े हुए माने जा सकते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े हुए माने जा सकते हैं, तमाम और है, बहुत सारे हैं, ठीक, समझ गए ना। अब ये सब कौन सा ऑर्डर है? ये प्लस माइनस, देखो ना सबका माइनस 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 आपस में जुड़ा है, तो माइनस 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 आपस में जोड़ दिया, और प्लस 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 आपस में जुड़ा है, ये जोड़ दिया, ईएमएफ ई ई ई, तो क्या होगा, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं इक्विवेलेंट भी निकालूं तो भी ई ही आएगा, समझ गए।
मतलब ये O और ये रिंग पे पॉइंट, रिंग सर्कमफ्रेंस पे P मान लेते हैं, यहाँ पे Q मान लेते हैं, यहाँ पे R मान लेते हैं, यहाँ पे S मान लेते हैं, तो P Q R S ये सब इक्विपोटेंशियल है, और O का पोटेंशियल अगर E है तो इसका 0 है, समझ गए। और E की वैल्यू क्या है, E बराबर हाफ V ओमेगा R स्क्वायर, ये बता चुका हूं, R लेंथ है इसकी, क्लियर। अब बताओ Vp माइनस V, मतलब Vp बराबर VQ बराबर P Q R है, सबके सेम होंगे, Vp बराबर VQ बराबर VQ R बराबर VS, है ना। और मतलब इन सब का पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, 0, VR माइनस VS 0, VQ माइनस VS 0, और O और Q के बीच का VO माइनस VQ बराबर VO माइनस VR बराबर VO माइनस VP बराबर VO माइनस VS बराबर E बराबर हाफ V ओमेगा R स्क्वायर, सिंपल है, क्लियर। तो डिस्क के रिम के बीच में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, सेंटर और रिम पे किसी भी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E, क्लियर। ओके, तो ये बात आप सब लोग सब 100% समझ गए होंगे आई थिंक। अब इसी में हम एक क्वेश्चन और जल्दी से करेंगे, देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रिंग ले लेते हैं और रिंग को रेस्ट में रखते हैं, कंडक्टिंग रिंग है, और उसमें सेंटर और रिंग के बीच में एक रॉड जोड़ देते हैं, कंडक्टिंग रॉड, ठीक, और एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो देखो कैसे हमने सर्कल बनाया, मतलब वो बनाया। तो ये हो गई रिंग, क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससीबी में होगा। ये कंडक्टिंग रिंग बनाई हमने, यहां सेंटर है, और ये एक रॉड, थिन रॉड, क्लियर। आर इसकी, ए इसकी लेंथ वो है, रेडियस क्या है, ए है, ए रेडियस है। और देखो मैंने क्या किया, यहां से इसको रोटेट करा दिया। फील्ड कहां है, फील्ड है वही डॉट बाहर की तरफ, ऐसे फील्ड है, क्लियर, यूनिफॉर्म फील्ड है, और इसकी रेडियस है ए। और यहां से मैंने क्या किया, देखा ध्यान से, इस रॉड को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं इसको, यहां ये स्लाइड कर सकती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड कर रही है रॉड, कितने से घूम रही, ओमेगा से, ठीक। तो फिर कह रहा है कि मैंने क्या किया, फिर देखना, यहां से एक वायर लिया और यहां एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ऐसे, क्लियर, वायर से रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ऐसे इस पॉइंट पे जोड़ दिया। तो अभी देखो इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो कह रहा है बताओ इस रेजिस्टेंस आर में कितनी करंट फ्लो होगी, क्या पूछ रहा है, आर में कितनी करंट फ्लो होगी, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, यहां कोई करंट, नो रेजिस्टेंस, इसमें नो रेजिस्टेंस, ये क्या है, कंडक्टिंग लूप बना दिया, कंडक्टिंग लूप है, क्लियर, सिर्फ रेजिस्टेंस ये है, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्लियर, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात। अब देखो सबसे पहले तो ये ऐसे घूम रही, इसकी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ओमेगा से घूम रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना होगा, हाफ वी ओमेगा ए स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा हाफ वी ओमेगा ए स्क्वायर, ये तो निकाल चुके हैं अभी, ठीक है, ओमेगा से घूमे। पोलैरिटी कैसी होगी वो भी निकाल चुके हैं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बैटरी बना रहा हूं, पोलैरिटी कैसी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ईएमएफ ई। अब यार अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया है ना, मतलब क्या हुआ है यहां पे, देखो ये पॉइंट मान लो x, ये पॉइंट मान लो y, ये पॉइंट मान लो o, इस सर्किट को रिड्रॉ कर दो, तो रिड्रॉ कर दोगे तो देखो ये पॉइंट आ जाएगा o और ये पॉइंट आ जाएगा x, o और ये x। तो पहले तो o और x के बीच में यहां पे एक बैटरी आएगी ईएमएफ ई की ऐसे, और o और y, अब y पॉइंट चलो यहां ले लेते हैं, तो y ये ले लिया। अब ये बताओ y और x अलग है क्या, y और x अलग है क्या, नहीं है, ये कंडक्टिंग रिंग है, नो रेजिस्टेंस, मतलब यहां हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो y का पोटेंशियल ऑफ y बराबर पोटेंशियल ऑफ x, क्योंकि ये पूरा ही सेम है, हर पॉइंट का सेम होगा, मतलब यहां पे मैं x के साथ y भी बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहां पे ये तो बैटरी बन गई, अब o और y के बीच में रेजिस्टेंस है, मतलब यहां पे आएगा क्या, रेजिस्टेंस आर। तो इससे ईएमएफ ये तो करंट कितनी जाएगी, आई, तो आई बराबर हो जाएगा ई बाई आर, और ई की वैल्यू क्या है, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर वो लिखा, और अपॉन में नीचे ये रेजिस्टेंस आर, खत्म, क्लियर।
अब देखो, इसी क्वेश्चन में मान लो अगर ये कह दे कि ये क्वेश्चन लिख लेना पूरा, वो कहे कि अगर ये कंडक्टिंग वायर है, देखो ये है कंडक्टिंग वायर और ऐसे जोड़ा मैंने इसको, यहां पे पॉइंट है वाई। अब ध्यान से सुनना, अभी यहां रेजिस्टेंस नहीं था, अब यहां रेजिस्टेंस है, तो सर्कुलर लूप का रेजिस्टेंस आर है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर लूप बराबर आर। इसका पूरा रेजिस्टेंस आर है, रेडियस कितनी है, ए है, वही पूरा। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये कंडक्टिंग वायर है, ओ बाई रेजिस्टेंस लेस कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस लेस कंडक्टिंग वायर। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्लियर। हाँ, लेकिन यहां है रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें भी नहीं है। OX क्या है, OX क्या है, रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, चलो। अच्छा, अब ये घूम रही है ओमेगा से, वही मैग्नेटिक फील्ड है। अब कह रहा है बताओ कितनी करंट फ्लो होगी इससे। ओके, फिर से वही पूछा। देखो यहां रेजिस्टेंस है, तो अब सोचो ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है, आर है, तो ये 90 डिग्री। अच्छा, उसने बोला है कि ये 90 डिग्री एंगल है, समझ गए। अच्छा, ये 90 डिग्री है, तो इतना पार्ट ये क्वार्टर हुआ, ये पूरा देखो सर्कल है, तो ये क्वार्टर सर्कल हुआ, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा यार, R/4 होगा। और यहां R/4 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 हो गया पूरा, समझ गया ना। ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है पूरे में, तो 1/4 पार्ट का रेजिस्टेंस बन रहा है, R/4 होगा। एक्चुअली में ये पूरा जब ऐसे जुड़ा होगा, तो देखो R/4 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 R/4, अब ये तो सीरीज में ही है ना, तो पूरा R हो जाएगा, समझ गए ना। ओके, तो इसका R/4 है और ये है 3R/4, तो यहीं पे जोड़ देते हैं इसको, 3R/4। अब वो कह रहा है बताओ इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, तो फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये चीज तो कोई चेंज नहीं होगा, ईएमएफ ऐसे ही बनेगा, है ना। लेकिन अब ये पॉइंट एक्स और वाई एक साथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इनके बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, करंट फ्लो हो रही होगी, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो फिर मैं अब कैसे सर्किट को रीड्रॉ करूं, देखो कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो O और X लिख दिया, तो ये है O, ये है X, और Y को, चलो Y को यहां लिख देते हैं, ठीक है, या यहां पे लिख देते हैं Y को, ये है Y, क्लियर। अब बनाओ, तो O और X के बीच में, तो O और X के बीच में तो कुछ नहीं है भैया, सिर्फ ये प्लस माइनस ईएमएफ है, कितना, हाफ लिख दिया, हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। ईएमएफ ई बराबर कितना होगा, अब ये नहीं होगा, है ना, ईएमएफ ई बराबर होगा हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर, ये तो हो चुका है, क्लियर। चलो जोड़ दिया हमने। अब रेजिस्टेंस जोड़ो, तो y पॉइंट और x पॉइंट के बीच में, तो y और x के बीच में देखो कितना रेजिस्टेंस है, ये है r जोड़ दिया। फिर देखो जरा यहां से भी, तो यार ये y और ये x के बीच में R/4 है, और यहां देखो, सॉरी R/4 है ये, y और x के बीच में R/4, और ये 3R/4 किनके बीच में है, y और x, मतलब यहीं पे एक और जोड़ना पड़ेगा, कितना, 3R/4। और ये y और o, यार ये तो एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग वायर है, पोटेंशियल सेम होगा इनका, तो ये y इसी के साथ लिख देते, तो इसी के साथ लिख दो या यहीं पे जोड़ दो, अभी क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो ये सर्किट कैसा बन गया यार, कितना सिंपल हो गया, ये और ये पैरेलल में आ गए, तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 3R/4 इंटू R/4 अपॉन 3R/4 प्लस R/4, ये तो होता है। तो ये R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 3/16 R² अपॉन यहां 4 और ये 4R, मतलब R, तो 3R/16 हो जाएगा ये, ठीक। R इक्विवेलेंट हो गया 3R/16। तो करंट I कितनी जाएगी यहां से, तो I इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा E अपॉन R इक्विवेलेंट, कितना, 3R/16, मतलब 16R बताओ अपॉन 16E अपॉन 3R। ये इससे करंट निकलेगी, इससे निकलेगी करंट, यहां चली जाएगी और फिर यहां ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगी,
तो डिवाइड कितनी होगी, अब वो आगे तुम्हारा काम है, I1 I2 मान के KVL लगा देना। ठीक, तो आई होप ये बात 100% सभी लोग समझ गए होंगे। और एक टॉपिक हमने रोटेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला खत्म कर लिया है। ओके।